शिव एक वास्तव में तत्व है। देखिए, जो सावन का जो महीना है, वह सावन का महीना जब से सृष्टि बनी है तब से ये आता है भारत में। खास तरह से भारत में जितनी 6 जो प्रकार की जो ऋतुएं हैं, वो शायद किसी और देश में नहीं आती। बहुत कम देश हैं, जैसे एशियाई देश हैं, तो उनमें जो 6 ऋतुएं देखने को मिलती हैं। बाकी अन्य जो कंट्री है वहाँ पे इस तरह की 6 ऋतु नहीं होती है, 1 या 2 ही ऋतु होती है। या तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है या तो बहुत ज़्यादा बरसात होती है। तो एक तो इसका जो या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, परंतु भारत में हर 2 महीने में 1 ऋतु आती है। इसी तरह से हमारे यहाँ भी बरसात का जो सबसे गर्मी के बाद ये मौसम आता है, जो बड़ा ही सुनहरा होता है, सबके मन को भाता है। बारिश की बूंदें, बारिश की छींटें, बारिश का पानी रिमझिम करके गिरता रहता है, तो ये लोगों के मन को बड़ा भाता है। क्योंकि उधर गर्मी के तपन से ऊब करके लोग आते हैं। तो एक तो इसका प्राकृतिक महत्व है सावन का, और दूसरा जो है एक आध्यात्मिक महत्व है। पुराणों के, शिव महापुराण के अनुसार जो है, भगवान शिव और माता पार्वती को जोड़ करके इसको देखा जाता है। तो असल में जो शिव, जो आपने तत्व की बात किया है, वह शिव तत्व कल्याण का सूचक है। इसका कल्याण का मतलब कि जो भी जनमानस है इसका कल्याण हो। और भगवान शिव को योग का आदि प्रवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है? योग का आदि प्रवर्तक, मतलब योग का प्रादुर्भाव जो हुआ है वो भगवान शिव से ही हुआ है। तो जितने योगी लोग हैं, जितने योग के मार्ग में चलने वाले जो लोग हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। देखिए, दिन सोमवार का दिन जो है भगवान शिव का विशेष दिन लोग मानते हैं। ठीक है, वैसे कोई भी दिन भगवान के लिए विशेष नहीं होता है, सारे दिन विशेष होते हैं। परंतु एक मान्यता है अपने संस्कृति में कि सोमवार का दिन जो है बड़ा ही अच्छा माना जाता है। उस दिन भगवान शिव की पूजा उपासना आदि की जाती है। तो जितनी भी पूजा, भगवान शिव को पूजा उपासना, उनको चढ़ावा चढ़ाया जाता है ना। और फूल माला, लड़के लड़कियां जो है, महिलाएं जो है, पुरुष जो है, व्रत आदि रखते हैं भगवान शिव को प्रसन्न आदि करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। ऐसा हमारे यहाँ सब प्रचलित है। और ऐसा भी, और एक चीज़ और प्रचलित है कि भगवान शिव के नाम से जितने ज्योतिर्लिंग हैं, उन ज्योतिर्लिंगों पे जल चढ़ाने से भी लोग सोचते हैं कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा लोग मानते हैं। तो हाँ, बोलिए। तो भारत में जो है, नहीं, लोग मानते हैं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा लोग मानते हैं। लोगों की मान्यता को मैं बता रहा हूँ। मैं उसका पूरा जो है आपको एज ए भूमिका बता रहा हूँ। अभी मैं आ रहा हूँ, उसी तत्व पे आ रहा हूँ जो आप सुनना चाहते हैं। मैं उसी की बात करूँगा। पहले तो आप इसको जानिए जो मैं बता रहा हूँ। तो जो है, ऐसे लोग जल चढ़ाते हैं, और बहुत सी महिलाएं जो है व्रत रहती हैं। सोमवार के दिन भारत में जितने भी मंदिर हैं,
आप चले जाइए तो सभी मंदिरों में लाइन लगती है जल चढ़ाने के लिए, धतूरा, भांग और बेलपत्र ये सब चढ़ाने की एक बहुत बड़ी परंपरा है। ठीक है, भगवान शिव के नाम से। मैं इसके ऊपर आज आपने दूसरी बार पूछा है तो फिर मैं बता रहा हूँ कि जो भगवान शिव एक योगी थे। क्या थे? एक योगी थे और योग के आदि प्रवर्तक थे। तो जो शिवलिंग है और शिव उपासना है, असल में वह योग का एक योग का उसमें प्रतीक छुपा हुआ है। योग की साधना का शिवलिंग में जो है एक प्रतीक छुपा हुआ है। उस प्रतीक को हठ योगियों में नाथ परंपरा में जो है कुंडलिनी आदि साधना के नाम से जाना जाता है, और मैं भी इसको करवाता हूँ। तो असल में जो है, जो भगवान शिव की जो के ऊपर जो है ये जो आदि जितने भी चढ़ावे, दूध, जल आदि जो चढ़ाए जाते हैं, इसका एक विशेष महत्व है और इसका संबंध जो है चक्रों से। और हमारी जो कुंडलिनी है, जो कुंडलिनी शक्ति होती है, उसका केंद्र जो है मूलाधार चक्र है, और जो शिवलिंग है वो मूलाधार चक्र का प्रतीक है। क्या है? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो शिवलिंग है वो मूलाधार चक्र का प्रतीक है। और कुंडलिनी जो है, कुंडलिनी शक्ति जो होती है, कहते हैं कि वो 3.5 हाथ लपेटे मार करके सर्प के एक तरह बैठी हुई है। वो हमारे भीतर की महाशक्ति है। क्या है? वो हमारे भीतर की एक महाशक्ति है। ठीक है, और वही महाशक्ति को जो है शिवलिंग के ऊपर देखिएगा सर्प के रूप में दिखाया गया है। किस रूप में दिखाया गया है? सर्प के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो असल में क्या है कि हमारे देश में जो है बहुत ही जो है आक्रमण हुए, और इससे हमारे जो योगी ऋषि मुनि थे, साधक आदि लोग थे, उनका क्षति हुआ और ज्ञान का, संस्कृति का नाश हुआ। तो इसको जो हमारे लोग रहे, उन्होंने इसको छिपा करके रखने के लिए प्रतीक का सहारा लिया। उन्होंने क्या लिया? उन्होंने एज ए प्रतीक का सहारा लिया कि यह देख रहे हैं, ये परंपरा आने वाले समय में तो खत्म हो जाएगी। इसको आक्रमणकारी जो थे, जो अंग्रेज आए, तो सबसे पहले जितने सिद्ध योगी थे, नाथ योगी थे, उनको पकड़ पकड़ के मरवा दिया। पता है आप लोगों को? पहले जो नाथ योगी हुआ करते थे, वो लोग गांव-गांव में घूम करके अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। परंतु जब अंग्रेज आए, जब देखे कि ये गांव-गांव में घूम करके ज्ञान और योग की अलग जगा रहे हैं, तो उनको सबको पकड़ के मरवा दिया उन्होंने। पता है आप लोगों को? पहले हमारे देश के सन्यासी मठों में रह करके लग्जरियस लाइफ नहीं जीते थे। बात समझ रहे हैं आप लोग? हमारे जो सन्यासी लोग हुआ करते थे, गांव-गांव में घूम करके लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया करते थे। और ख़ास तरह से नाथ परंपरा के जो साधु हुआ करते थे, वो लोग भीख मांगते थे और भीख मांग करके उसी से भरण पोषण करते थे। और भरण पोषण करने के बाद जो है वो लोग जो है घूम घूम करके क्या करते थे? लोगों को ज्ञान देते थे, योग साधना से उनको जोड़ा करते थे। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि अंग्रेज और जो भी आक्रमणकारी भारत में आक्रमण किए, उन्होंने देखे कि इनकी संस्कृति तो बड़ा प्रबल है, इनकी संस्कृति को तो मिटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इनके जो साधु महात्मा है घर घर में जाकर के ज्ञान देते हैं लोगों को। तो उन्होंने इनको मरवाना शुरू कर दिया। अब जितने भी अच्छे अच्छे साधु थे, संत थे, महात्मा थे, वो सब मारे गए। समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, लोग बदले, तो क्या हुआ कि फिर जो है अब जो दूसरे नए साधु बने, वो लोग जो है अपने अपने मठों में रहने लगे। साधु का, सन्यासी का मतलब होता है कि ठहरना नहीं चाहिए। सन्यासी जो होता है वो परिव्राजक होना चाहिए। सन्यासी को परिव्राजक का मतलब होता है कि घूम घूम करके, भ्रमण करके जो है अपने ज्ञान का प्रसार करने वाला होना चाहिए। लग्जरियस लाइफ नहीं होना चाहिए।
आजकल के जो आप देखोगे तो इस तरह से लग्जरियस लाइफ ही ज़्यादा जीते हैं वो लोग, ठीक है। और लोगों के बीच में उनका आना जाना कम है। अगर कुछ लोग मान लीजिए साधु महात्मा बन भी गए हैं, उनके पास भीड़ भी हो गई है, तो वो सेलिब्रिटी हो गए। अब सेलिब्रिटियों जैसा वो व्यवहार करते हैं, न किसी से मिलते हैं, न किसी से व्यवहार करते हैं, न किसी की समस्या का समाधान कर पाते हैं। उनका जीवन एक सेलिब्रिटी की तरह हो गया है। आप किसी संत महात्मा के पास अपनी समस्या लेके जाओ, आपसे मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। उनसे आप कभी बात ही नहीं कर पाओगे। इतने उनके सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे कि सिक्योरिटी गार्ड में क्या होगा, आप फंसे रहोगे। सिक्योरिटी गार्ड तो वहाँ आपको पहुँचने ही नहीं देंगे। तो ये एक समस्या थी। इस तरह से इसको बचाने के लिए जो है एक प्रतीक का रूप दिया गया। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि शिवलिंग जो है हठ योग परंपरा का एक प्रतीक है। और सावन का जो महीना है, ये साधना, हठ योग की साधना करने वाले साधकों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें उष्णता नहीं होती है। कुंडलिनी साधक साधना करने वाले व्यक्ति के भीतर जो है बड़ी उष्णता पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। तो उस गर्मी को शांत करने के लिए जो है पहले के समय में जो योगी लोग हुआ करते थे, बेल पत्र और जल का उपयोग किया करते थे। क्या करते थे? बेल पत्र का जो बेल होता है, उसका जो पत्ती होता है बड़ा शीतल होता है और साधना करने वाले योगी के लिए बड़ा सहायक होता है। तो जो हठ योग की साधना करते हैं उनको बेल पत्र का सेवन जरूर करना चाहिए। और जो हमारी जो नदियां हैं, गंगा जैसे पवित्र, यमुना, गोदावरी, सरस्वती आदि जो नदियां हैं, इन नदियों के जल का पान करना चाहिए। तो जब इस तरह से कोई योगी जब इस तरह से साधना करता है तो वह अपनी कुंडलिनी को जागृत कर पाता है और सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है और साधना को सिद्ध कर लेता है। जब इस तरह से कोई साधना करता है तब। तो ये जो शिव तत्व का जो महत्व है वो हमारे कुंडलिनी साधना से, उस परम शिव से है, जो मूलाधार से उठ करके जो कुंडलिनी शक्ति है, जो शक्ति है वह शिव में विलीन हो जाती है। क्या होती है? जो कुंडलिनी, जो सर्प है, वो जाकर के शिव में कहाँ होता है, क्या जाता है? जो हमारा सहस्त्रार चक्र है उसमें जाकर के उसका मिलन हो जाता है। ह और ठ का मिलन ही हठ योग है। तो जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो ऊपर से उठते हुए मूलाधार से उठ करके स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, फिर इस तरह से सहस्त्रार में जाकर के उसका विलय हो जाता है। तो इसी को शिव तत्व कहते हैं। शिव का वहीं पे जाकर के योगी को साक्षात्कार होता है। शिव तत्व का वही शक्ति के द्वारा जो है जब दोनों का मिलन होता है, तो जो योगी होता है, जो आत्मा होती है, जो साधना करती है, उसका जाकर के वहीं पे विलय होता है, वहीं पे उसका मिलन होता है। इसी को जो है शिव तत्व की प्राप्ति कहते हैं। यही वास्तविक शिव तत्व की प्राप्ति है। बाकी सब तो प्रतीकों को एक दर्शाया गया है। प्रतीक के रूप में हमारे संस्कृति में हमारी चीज़ों को, जैसे कि बहुत से ज्ञान को ऋषियों ने मंत्रों में दबा दिया। क्या किया? मतलब ज्ञान के सागर को किसमें छिपा दिया गया? मंत्रों में। ठीक है, ज्ञान को किसमें छिपाया गया है? मंत्रों में। उसी तरह से जो है, जो हठ योग की क्रियाएं थीं, योग की क्रियाएं थीं, उसको मूर्तियों में और प्रतीकों में जो है समाहित कर दिया गया। ठीक है, कि अगर प्रतीक जिंदा रहेंगे, ये प्रतीक ही लंबे काल तक टिकेंगे, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए थोड़ा सा कुछ सहायता करेंगे। तो जिन्होंने भी, हमारे महापुरुष हुए हैं, लोग हुए हैं, जिन्होंने भी इस संस्कृति को सहेज करके रखा हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है उस संस्कृति का एक प्रतीक छुपा हुआ है। तो हमें उस प्रतीक को पकड़ना चाहिए, जो उसके रहस्य को। मूर्ति क्या है? मूर्ति है, जो प्रतीक है, जो उस रहस्य के ताले को खोलती है, और उस ताले को खोल करके हमें वहाँ तक पहुँचना चाहिए। जिस शिव तत्व की आप बात कर रहे हैं, उस शिव तत्व को हमें प्राप्त करना चाहिए, और वह मार्ग है योग। तो इस तरह से जब आप साधना करेंगे, इस तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे, तब जो है शिव तत्व को आप प्राप्त कर पाएंगे। अभी क्या है, हमारे देश में बड़ी अज्ञानता है।
और कट्टरता भी बहुत ज़्यादा है। लोग जो है, अगर आप इस तरह की बातें लोगों के सामने कहोगे तो वो आपको, आपके प्रति बड़ी अभद्रता का व्यवहार करेंगे। वो कहेंगे कि हमारे देवी देवताओं के प्रति आप इस तरह की बातें करते हो। लोग इस तरह की भी बातें बोलते हैं। परंतु जो हमारे ऋषियों ने, हमारे योगियों ने जो जिस चीज़ को, गहराई को सजो करके छिपा करके रखा हुआ है, वो हमारे लिए रखा हुआ है। और हमें ये चाहिए कि हम उस रहस्य तक पहुँचें, तब जाकर के उस शिव तत्व की प्राप्ति हो सकती है। शिव तत्व की प्राप्ति जो भी ये क्रियाकर्म है, एज ए केवल मन, लोगों को एक जोड़ने का एक माध्यम है। लोगों को जोड़े रखने का, अपनी संस्कृति से, सभ्यता से जोड़े रखने का एक केवल माध्यम है। और माध्यम पे ही टिक करके रह गए तो आप बहुत गहराई में नहीं उतर पाओगे। ऊपर ऊपर छिछले पानी में तैर करके बाहर हो जाओगे, कुछ हाथ में नहीं लगेगा। यही है शिव। हाँ, सावन महीने यदि कुंडलिनी साधना करते हो तो, यदि आप चक्रों की साधना कर, हाँ हाँ, अगर आप करते हो तो बहुत फायदा होगा। ठीक है ना। हाँ, कर कर सकते हैं। हाँ, करते, जैसे गर्मी का मौसम होता है, ठीक है, उसके बाद जो कुंडलिनी जो साधक होता है उसके अंदर उष्णता बहुत ज़्यादा होती है। मैं बहुत से साधकों से मिला हूँ, उनकी नाड़ियाँ भी देखा हूँ, तो पता चल उसमें उष्णता बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और जो इस पद्धति को नहीं अपनाता है, या तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर पागल हो जाता है, या कभी कभी तो उसका ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। ठीक है ना। और कभी कभी विक्षिप्त अवस्था में चला जाता है। इसलिए कुंडलिनी साधना को शास्त्रों में गुरु के सानिध्य में रह करके करने की बात कही जाती है। आवाज़ नहीं आ रही आप। हाँ, वो पूरा पूरा शांति, बहुत शांति होती है। आप करेंगे तो उसका बहुत बहुतायत लाभ मिलता है। और बेलपत्र तो, अगर ज़्यादा उष्णता बढ़ गई है तो बेलपत्र का रस बना के बेलपत्र को चबा जाइए। बेलपत्र एक औषधि है, बेलपत्र महा औषधि है। जिस व्यक्ति के, हाँ, वही पत्ते की मैं बात कर रहा हूँ। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा उष्णता हो गई है तो आप बेलपत्र का सेवन करो, उसका रस बना के पियो, आपकी सारी उष्णता समाप्त हो जाती है। और कुंडलिनी साधना में के लिए बहुत सहायक होती है। आज्ञा चक्र को और चक्रों को हीलिंग करने के लिए, चक्रों की ऑरा को बढ़ाने के लिए, चक्रों को जल्दी जो है साक्षात्कार होने के लिए जो है, ये सब जितनी औषधियाँ भगवान शिव के ऊपर चढ़ाई जाती हैं वो सब कारगर होती हैं। परंतु ये है कि उन औषधियों का प्रयोग हमें नहीं पता है। ठीक है। अब जैसे भांग है, धतूरा है, तो धतूरा क्या करता है, अगर व्यक्ति इसमें पागल हो जाता है, मैं एक और रहस्य बता देता हूँ। कुंडलिनी का साधना करते करते अगर कोई पागल हो गया तो धतूरा खिला दो, उसका पागलपन खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। और जो है, अगर पागल हुआ है तो, अगर पागल नहीं हुआ है तो फिर उसे नहीं खिलाना है, नहीं तो और पागल हो जाएगा। ठीक है। जहर, अभी जब सर्प काटे तो ही सर्प के झाड़ दिया जाता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं करिएगा कि किसी को सर्प काटा ही नहीं और उसको जहर दे दिए तो उसी जहर से मर जाएगा वो। ठीक है। ऐसे ही गांव में एक व्यक्ति को चूहा काट लिया था। अब उसने जाकर के डॉक्टर के पास बता दिया कि मुझे तो सर्प ने काट दिया। अब डॉक्टरों ने मुझे उसे किंग कोबरा वाला इंजेक्शन दे दिया, वो मर गया इंजेक्शन से। और उसको बाद में पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि चूहा ने काटा था उसे। ठीक है। ये तो उन लोगों के लिए है, वो उन लोगों के लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं है। ये आम जनता के लिए नहीं है। बस सिरोधारा कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बेलपत्र को खा सकते हो, बेलपत्र से कोई दिक्कत नहीं।
बाकी भांग और धतूरा को नहीं छूना है। हाँ, बेलपत्र कर सकते हैं, बेलपत्र कर सकते हैं। हाँ, वो नेचुरल है, वो कर सकते हैं। अरे 2-3 पत्ते खा लीजिए, बहुत। देखिए, मार्ग कई हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कई मार्ग हैं। एक कुंडलिनी साधना के द्वारा भी आप जा सकते हो, और अष्टांग योग के द्वारा भी जा सकते हो, मेडिटेशन के द्वारा जा सकते हो। तो अब आपको सहज मार्ग चुनना है कि मुझे कुंडलिनी साधना करके पहुंचना है, या धारणा ध्यान, महर्षि पतंजलि के धारणा ध्यान समाधि वाले जाना है, उस मार्ग से जाना है। जैसे कि आपको बेंगलोर से दिल्ली जाना है, तो अब आप ट्रेन का चुनाव करोगे या प्लेन का चुनाव करोगे, किसका, या बस का चुनाव करोगे? जो आपको उचित लगेगा, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो आप चुनाव कर लेना। ठीक है। हाँ, कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। दोनों साधनाओं में यदि आप सक्षम हो तो कुंडलिनी साधना भी करो और अष्टांग योग वाली साधना भी करो, दोनों करो, कोई दिक्कत नहीं है। अष्टांग योग का ही पार्ट है मेडिटेशन। ठीक है। और कुंडलिनी में भी मेडिटेशन होता है, अष्टांग योग में भी होता है मेडिटेशन। तो चक्रों की जो साधना है, वो चक्रों की साधना है। आपको चक्रों की साधना के लिए समर्थ गुरु होना जरूरी है। आपको कोई कोई अच्छे गुरु के सानिध्य में रह करके ही उसकी साधना करनी चाहिए। बहुत से ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है ना, और अष्टांगिक मार्ग है, कुंडलिनी साधना है, कुंडलिनी मार्ग है। तो बहुत से मार्ग हैं जिससे आप जा सकते हो परमात्मा में। ऐसा कुछ नहीं है। ये योगी जो योग करेगा, ऐसा नहीं कि आप गृहस्थ में चले गए तो आप योगी नहीं हो। भगवान शिव भी तो गृहस्थ ही थे ना, वो भी तो योग में गए थे, वो भी तो योगी थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति जो योग कुंडलिनी की साधना करेगा वो योगी बन जाएगा। कोई जन्म से योगी नहीं पैदा होता है, अपने कर्म से योगी बनता है। जल की होती है, जल की होती है, इसमें जल की शिरोधारा करनी चाहिए। ये तो अपनी प्रवृत्ति प्रकृति के अकॉर्डिंग चुनना पड़ेगा आपके। आपका गुण कर्म स्वभाव सब देखना पड़ेगा, उसके अनुसार वो तय करेंगे कि आपकी साधना के द्वारा जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे, है ना। हाँ, हाँ, शॉर्टकट, शॉर्टकट कुछ नहीं है। उसमें तो आपको आराम से जो आपके गुण और प्रकृति को सूट करे, जो आपको लगे कि ये हमारे लिए बहुत उचित है, तो उसी रास्ते को पकड़िए आप। हाँ, कर सकते हैं, मगर मेडिटेशन के लिए ज्ञान होना चाहिए। हाँ, तो ज्ञान आप लेते रहो तो ही आप ध्यान के द्वारा पहुंच सकते हो। हाँ, ज्ञान ये तो बहुत बेस्ट मार्ग है ही है। इसको तो कुंडलिनी साधना वाला भी बेस्ट मार्ग है। इसको भी, जैसे इसमें यह है कि व्यक्ति को उतने ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। कुछ जैसे नहीं, उसमें भी अष्टांग मार्ग है, षडांग मार्ग है, 6 मार्ग होते हैं इसमें। इसमें भी 6 मार्ग होते हैं। आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कुंडलिनी साधना के लिए, हाँ, 8 योग में आती है वो।
तो हठ योग में खास तरह से जो है उसमें 6 मार्ग नाथ योगियों ने बताया है। वो 6 मार्ग के द्वारा आप जा सकते हो। उसमें षडांग योग है, 6 प्रकार के योग हैं उसमें, तो उसके द्वारा आप जा सकते हो। आसन आपके सिद्ध होने चाहिए, मुद्रा आपको सिद्ध होनी चाहिए, बंद आपको सिद्ध होना चाहिए, प्राणायाम सिद्ध होना चाहिए, आसन सिद्ध होना चाहिए, प्रत्याहार सिद्ध होना चाहिए। और उसमें 10 प्रकार के यम और 10 प्रकार के नियम भी बताए गए हठ योग की साधना में। तो वो भी एक तरह से अष्टांगिक मार्ग ही है। और उसमें जो है योग के द्वारा जो है योग आसन क्रियाओं के द्वारा जो है साधना की जाती है। उसमें पहले सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं उसमें। अब क्या होता है कि अधिकांशतः जो हठ योग की साधना है उसमें सिद्धियां जो है ना व्यक्ति के लिए बाधक हो जाती है कभी कभी। ठीक है, सिद्धियां तो महर्षि पतंजलि वाला जो वेदों का मार्ग है इसमें भी सिद्धियां मिलती हैं, परंतु योगी को इतना ज्ञान होता है कि वो सिद्धियों के पीछे नहीं पड़ता है, सिद्धियों से मुख मोड़ लेता है। परंतु हठ योग के बहुत ही ऐसे बिरले योगी होते हैं और जो हठ योग की साधना में पहुंच पाते हैं। नहीं तो वो बहुत से योगी तो सिद्धि के चक्कर में रह जाते हैं, बस सिद्धि उनको मिल गए तो उनको लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। ठीक है, योग में जो और जो गुरु परंपरा से आते हैं योग में कुंडलिनी साधना में, वही जो है उसमें पहुंच पाते हैं। और बाकी इस मार्ग में तो कोई भी आए वो जा सकता है, तो कोई भी शिवलिंग पे तो आप अच्छी तरह से जानते हो कैसे जल चढ़ाते हैं। बाकी जो वास्तविकता की मैंने जो बात किया वो तो आप लोग सब करते ही हो, परंतु जो वास्तविक जो हमारा शिवलिंग है वो हमारी साधना है कुंडलिनी साधना। और वो साधना जब आप करोगे तब जा कर के वह जो है उस पर जो है आप जैसे मैंने बोला सिरोधारा, तो जल धारा उसमें आप दे सकते हो अपने आज्ञा चक्र को। तो आज्ञा चक्र से सारे चक्र कंट्रोल हो जाते हैं, उससे गर्मी धीरे धीरे शांत हो जाती है चक्रों में। इसलिए जो है हमारे संस्कृति में तिलक लगाया जाता है। क्यों? कि हमारे आज्ञा चक्र को शीतल रखे। चक्रों का जो जागरण होता है वो बहुत उष्ण होता है। इसलिए जो है देखिएगा हिंदू में जो है टीका लगाया जाता है, चंदन का टीका लगाया जाता है, लाल टीका लगाया जाता है ना। इस तरह से कई तरह के जो है टीका लगाने का प्रावधान इसीलिए जो चक्रों का प्रतीक है। तो मैं बोला ना कि हमारी जो साधना है वो प्रतीकों में छिपी हुई है। ठीक है, कोई भी जो हठ योग की सारी साधनाएं जो हैं प्रतीक में है। जो आज का मानव जो है उस चीज़ को नहीं पकड़ पा रहा है, समस्या ये है। तो बाकी जो आप प्रत्यक्ष में जो आप मंदिर जाते हो तो जैसे जल चढ़ाते हैं आप भी लोटे से, जैसे लोग जल गिरा देते हैं वैसे आप पानी गिरा दीजिए, जल गिरा दीजिए, गंगा जल हो या आपके घर का जल हो कोई, परंतु वास्तविकता को पकड़िए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो तो अपने मन से लोगों ने बहुत कुछ बना लिया है। लोग अपने घर में जो बनाते हैं खाना वो भी बना करके लेके जाते हैं, कहते हैं कि हम खाते हैं तो भगवान जी नहीं खाएंगे। तो फल लेके जाते हैं, फूल लेके जाते हैं, पत्ती लेके जाते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान को जैसे हमको सारी चीज़ की आवश्यकता होती है उसी तरह से भगवान तो मंदिर में अकेले रहता है, उसको कौन खिलाता होगा। तो सोचते हैं कि चलो हम ही लेके चलते हैं, उनको खिला आते हैं। ठीक है। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ ना। वो बात आपकी सही है। कुछ लोग पंडित जी के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग भगवान जी के भी बारे में सोचते हैं कि भगवान जी आएंगे और रात को खाएंगे या दिन में खाएंगे, उसमें से कुछ ना कुछ तो ग्रहण करेंगे।
नहीं, पंडित जी भी होते हैं और लोग भी ये सोचते हैं कि चलो पैसा वैसा चढ़ा देंगे तो भगवान जी हमारी इसी चढ़ावे को ले लेंगे। ठीक है। हाँ, ये भी होता है। और कुछ लोगों की भावना ये भी होती है, जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ जाते हैं, बालाजी जाते हैं लोग, तो वहाँ तो सोना चांदी चढ़ाते हैं लोग। ठीक है। तो अब वहाँ पे भी सोचते हैं कि मैं सोना पहनता हूँ तो भगवान जी भी पहनते हों, तो उनको भी पहनाते हैं। हमारे यहाँ के लोग जो है बड़े ही दयालु हैं। मतलब जैसे कि उनको गर्मी होती है तो कुछ लोग एसी भी अपने मंदिरों में लगवा के रखे हैं, पता है आप लोगों को? कूलर, एसी, पंखा उनका सब लगवा के रखे हैं मंदिरों में। जब पूजा करने जाते हैं तो भगवान जी की तरफ भी एक छोटा पंखा आजकल आजकल मैंने देखा है, वो आ रहा है बैटरी वाला, तो उसको भी लोग लगा के रखते हैं कि भगवान जी को ठंडी लग रही होगी, एक गर्मी लग रही होगी, गर्मी का मौसम है, और रात भर चलता है बहुत से लोगों को। तो लोगों की भारत में आस्था की कमी नहीं है, बहुत बड़ी आस्था लोगों की। अभी आपको देखिए, जो भी आप प्राणायाम करते हो, आसन करते हो, इनको थोड़ा सा और आप सिद्ध करो। जो कमी रह जाती है, जो धारणा ध्यान में अभी जो कमी रह जाती है, वो कमी भी पूरी हो जाएगी यदि आपने पहले आसन और प्राणायाम को सिद्ध कर लिया। तो इसके तो फायदे है ही हैं। आप एक क्रम से सिद्ध करते हुए चलिए, तो आप जो असली आनंद चाहते हो, जो और मज़ा चाहते हो, आपको और मिलेगा उससे। तो ऐसे करते हुए चलिए। हाँ, नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए, कुंभक जो है, कुंभक के साथ जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए, तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। हाँ, और भी जो 8 प्रकार के प्राणायाम बताए, भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, है ना, ये इन सब में भी किसी एक प्राणायाम को सिद्ध करना चाहिए। एक ही प्राणायाम को देखिए सबको इकट्ठे नहीं करना चाहिए, सिद्ध कर देखिए। अपने स्वास्थ्य के लिए सारे प्राणायाम को कर सकते हो, ठीक है, परंतु यदि सिद्धि प्राप्त करनी है, किसी प्राणायाम को सिद्ध करना है, तो एक ही प्राणायाम को करो, उसमें टाइमिंग ज़्यादा दो, एक प्राणायाम में टाइमिंग ज़्यादा दो, तब उसको सिद्ध कर पाओगे। भस्त्रिका है, भ्रामरी है, उच्चाई है, शीतली है, शीतकारी है, केवली है ना, इस तरह से। धीमे धीमे बोल दूँ? हाँ, भस्त्रिका, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, क्या क्या आपने लिखा? हो गया ना? और केवली, नहीं, नाड़ी शोधन तो ये प्राणायाम नहीं, नाड़ी शोधन प्राणायाम में नहीं आती। केवली प्राणायाम है, प्लाविनी है, ये सब। हाँ, उज्जाई भी है, ये भी, इसको भी नोट कर लीजिए। चंद्रभेदी भी कर सकते हैं, चंद्रभेदी भी कर सकते हैं। और वैसे
वैसे अष्ट कुंभक में इसको भी जोड़, आप इसको भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी साधना में ले सकते हो। तो इस तरह से आप प्राणायामों को सिद्ध करिए। वो प्राणायाम में नहीं आता है, वह केवल नाड़ी की शुद्धि करने के लिए आती है। हाँ, वो उसमें सिद्धियां होगी तो उसके कुछ उसके लाभ बताए गए हैं। उसके लाभ में वो चीज़ें आपको प्रकट होंगी। जब आप सिद्ध करोगे तो शरीर में हल्कापन आ जाएगा, लघु कृशत्वम, मतलब आपके शरीर में लघुता आ जाएगी, हल्कापन आ जाएगा, और जो सोचने और जो मन की जो एकाग्रता है वह पूरी तरह से बन जाएगी। जो मन की चंचलता है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जैसा चाहोगे, जहाँ लगाना मन को चाहोगे वहाँ लग जाएगा। अभी आप मन के गुलाम हो, जब प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा तो मन जो है आपका गुलाम हो जाएगा, जैसा मन को कहोगे वही करेगा। पहले से शुरू 10 मिनट से शुरू करिए, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाइए, 5 मिनट 10 मिनट से। हाँ, अपनी प्रकृति तो नहीं, वो एक बार जब आप साधना करोगे तो फिर संपर्क करना। हाँ, फिर बताएंगे कि आप ये करो, इस तरह से साधना करो तो आपको ये चीज़ सूट करेगी जी। हाँ, आप ऐसे करते रहिए, फिर देखिए आपको वो बहुत चीज़ें पता चल जाएगी। हम्म। हाँ, वो तो जब साधना करेंगे तो आपको वो स्वतः ही प्रकट होने लगता है सारी चीज़ें। ठीक है ना? हाँ, एक ही एक करिए, बस एक आसन एक प्राणायाम, बहुत ज़्यादा चक्कर में नहीं। हाँ, अपने शरीर को ठीक करने के लिए आप बहुत से आसन कर सकते हो, व्यायाम कर सकते हो, और सभी तरह के प्राणायाम भी कर सकते हो, परंतु केवल 1 घंटे के लिए समय दो सुबह शाम, जो आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते हो। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सारे कर सकते हो, परंतु साधना के लिए एक ही सिद्ध करना चाहिए। एक ही आसन एक प्राणायाम, कहते हैं ना, एक साधे सब सके। तो एक को साध लो, सब समझ जाएगा। ठीक है।